भारत की सरकार आखिर काम कैसे करती है? चलिए इसे एक कानून की कहानी से समझते हैं। 13 अगस्त 1990 भारत सरकार ने सिर्फ एक कागज का आदेश जारी किया। इसमें लिखा था सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण, और बस इसी से पूरे देश में हंगामा मच गया। तो सवाल ये है कि इतना बड़ा फैसला आया कहाँ से और इसे लेने की पावर किसके पास थी? ये फैसला अचानक नहीं था। इसकी कहानी 10 साल पहले मंडल कमीशन के साथ शुरू हुई थी। कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी, पर सालों तक कुछ नहीं हुआ। फिर ये एक चुनावी वादा बन गया। तो एक वादा आखिर कानून कैसे बनता है? यहीं से शुरू होता है असली खेल। यहाँ सीन में आती है पहली बड़ी संस्था, हमारी संसद, जहाँ देश के कानून बनते हैं। संसद के 2 हिस्से हैं, लोकसभा और राज्यसभा। असल पावर लोकसभा के पास है, क्योंकि वो सीधे जनता से चुने जाते हैं। ठीक है, संसद ने तो हरी झंडी दे दी, पर अब इस कानून को असल में लागू कौन करेगा? और यहाँ एंट्री होती है सरकार के दूसरे पिलर की, एग्जीक्यूटिव, यानी वो लोग जो कानून पर अमल करते हैं। ये भी 2 तरह के होते हैं। एक, नेता जो चुनाव जीत कर आते हैं। दूसरे, परमानेंट अफसर जो पॉलिसी बनाते हैं। इस पूरी टीम के हेड होते हैं प्रधानमंत्री। उनके साथ होते हैं कैबिनेट मंत्री और सरकारी अफसर। इस केस में भी यही हुआ। फैसला प्रधानमंत्री वीपी सिंह और उनकी कैबिनेट का था, साइन एक अफसर ने किया। तो कानून बन गया, लागू भी हो गया। पर अगर कोई इस फैसले से खुश ना हो तो? बस यहीं से मामला पहुंचा कोर्ट में, और अब मैदान में उतरी सरकार की तीसरी ताकत, जुडिशरी। कोर्ट का काम है झगड़े सुलझाना, चाहे वो लोगों के बीच हों या सरकार और लोगों के बीच। और सबसे बड़ी बात, जुडिशरी ये चेक कर सकती है कि कोई कानून संविधान के हिसाब से सही है या नहीं। इस आरक्षण के खिलाफ बहुत सारे केस हुए और मामला सीधा पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानून तो वैध है, पर इसमें कुछ बदलाव करने होंगे। तो देखा, एक सिफारिश को असली कानून बनाने के लिए सरकार की तीनों संस्थाओं को काम करना पड़ा। सिस्टम सिंपल है। लेजिस्लेचर कानून बनाता है, एग्जीक्यूटिव लागू करता है और जुडिशरी उसे इंटरप्रेट करती है। हाँ, ये प्रोसेस लंबा और पेचीदा लग सकता है, पर यही सिस्टम का बैलेंस है। ये देरी एक तरह से अच्छी है। इससे हर पहलू पर चर्चा होती है और फैसले की क्वालिटी सुधरती है। कभी सोचिए, शक्तियों का ये बैलेंस आज हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर असर डालने वाले कानूनों को कैसे बनाता है।